हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आप सबको पता है, देखिए बहुत भारी गिरावट के दिन जब गिरावट आई तो इसमें भी बहुत तगड़ी गिरावट आई थी और इसके बाद नेक्स्ट डे ही 5% से ज्यादा का जंप भी आया था और फिर से आप देखेंगे कि छोटा मोटा सा फॉल आ गया 1.5% के आसपास। तो अब एक चीज है इसमें कि आप सब सोच रहे हैं, बहुत परेशान हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर्स कि करे तो करे क्या। बहुत ऊपर से बहुत नीचे आकर खड़ा हो चुका है। आप सबको पता है 394 का इसने हाई लगाया था, इसके बाद से भी 220 के आसपास से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए? क्या इसमें और बड़ी गिरावट आ सकती है? क्या समझ रहे हैं आप लोग इसके बारे में और क्या सोच रहे हैं? सारी चीजों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मैंने शुरू से कवर करने की कोशिश करी है और बहुत, मैं कहूंगा कि 300 के आसपास प्राइस से मैंने इसे रिकमेंड किया था, क्योंकि मुझे जब गिरा था तो मुझे लगा था कि 300 का प्राइस भी ये नहीं क्रॉस करेगा, नीचे नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद आया 200 के भी नीचे आया, 196 के आसपास, फिर फाइनली अभी 220 के आसपास खड़ा है और सारी की सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या नहीं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आपको पता है मुकेश अंबानी जी की है, जो भी है अंबानी फैमिली की, बढ़िया कंपनी का कामकाज चल रहा है। आपको ये भी पता है कि इनका ब्लैक रॉक के साथ ज्वाइंट वेंचर भी है, वो भी बढ़िया चल रहा है। कंपनी जो कामकाज है वो भी अच्छे खासे कामकाज कर रही है, मतलब जो इनका बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा नजर आता है। और लॉन्ग टर्म में इन्होंने जो बताया है अपने बिजनेस मॉडल के बारे में कि हम ये करने वाले हैं, ऐसा ऐसा करेंगे, वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। और ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस करने जा रहे हैं लोग, जैसे कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, आप सबको पता है। और एक अभी न्यूज निकल कर आई थी कि 150 करोड़ से ऊपर AUM, मतलब टोटल इन लोगों के पास पैसा आ चुका है इनके म्यूचुअल फंड्स में। अब आप कहेंगे कि इनका म्यूचुअल फंड तो लिस्ट नहीं आ जाएगा, उसमें भी टेंशन नहीं है आपको लेने की जरूरत। अब क्या करना है आपको? म्यूचुअल फंड बिजनेस में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, लोन वाले सेगमेंट में भी एंट्री पहले ही हो चुकी थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 10-20 वीडियो बना चुका हूं मैं। ऑलवेज मतलब कवर करता रहता हूं, 10-15 दिन में वीडियो आता रहता है इसके ऊपर, ताकि आप लोग पैनिक में आकर कोई गलत डिसीजन ना उठा ले। इसीलिए मुझे लगातार इसे कवर करना पड़ता है। अब आप समझिए कि म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गया, लोन वाले बिजनेस में एंट्री हो गया सेगमेंट में। अब बचा क्या है? बचा है इनका सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोकरेज बिजनेस। आपने सुना होगा कि ये ब्रोकरेज बिजनेस में भी एंट्री करने वाले हैं। हालांकि अभी तक ब्रोकरेज बिजनेस को सेबी की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है कि क्या इससे ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी नहीं मिलने वाली है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। फिर तो मतलब आपको भरोसा ही नहीं रहेगा कंपनी के ऊपर, मालिक के ऊपर कुछ भरोसा नहीं। और जब भरोसा ना हो तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऑल्दो वो कंपनी भले मल्टीबैगर क्यों ना बन जाए। जब हमें भरोसा नहीं है, जब हमें उसके बारे में हमें मतलब थॉट्स हमारे सही नहीं है उस कंपनी के बारे में, बस हम ऐसे रिस्क ले रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट गलत है। अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर रहे हैं तो आपको उसका कामकाज पता होना चाहिए, आपको उसका जो कामकाज है वो समझ में आना चाहिए, ठीक लगना चाहिए, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब जिस इंसान को ये लग रहा है कि देखिए ब्लैक रॉक के साथ जो भी जॉइंट वेंचरिंग चल रहा है और ब्रोकरेज बिजनेस में जो इनको अगर एंट्री मिलने वाली है आगे चल के, आपको लग रहा है कि मंजूरी नहीं मिलेगी ही मिलेगी, तो आप बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी के पास खड़े हैं इस समय। क्योंकि इस समय जिस प्राइस पर चल रहा है ये स्टॉक, वो शायद आपको दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात रही कि इस समय गिरावट का रीजन क्या था। आप सबको पता है कि 70 से FIIs की सेलिंग चल रही थी, ट्रम्प टैरिफ वगैरह आ गया, सब कुछ बढ़िया चला, मतलब इस सब की वजह से गिरावट आ गई। अब जो ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर है, इसका बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा कि जब FIIs वापस आएंगे ना तो इस स्टॉक में जरूर वापस आएंगे, क्योंकि ब्लैक रॉक जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी तो है नहीं, वो तो खुद बाहरी कंपनी है। तो FIIs को अपनी बाहर के देश की जो बाहर की कंट्री है उसकी कंपनी पर तो भरोसा है, भले अंबानी जी पर ना हो, लेकिन ब्लैक रॉक के ऊपर तो भरोसा होगा उन्हें। तो FIIs की भी इन्वेस्टमेंट इन्हें मिल जाएगी, क्योंकि उसके साथ उनका जॉइंट वेंचर है। अब और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि FIIs की इन्वेस्टमेंट इन्हें और कैसे मिल सकती है, क्योंकि अब ये हाल फिलहाल आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही निफ्टी 50 का पार्ट हो चुके हैं, तो निफ्टी 50 का हिस्सा है और अब कंपनी और ज्यादा सेफ हो चुकी है और ज्यादा इसे इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। क्योंकि अभी 5% के आसपास जंप दिखाई थी इसने एक दिन पहले, वो क्यों दिखाई दी? क्योंकि म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली होगी। आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड से काफी पैसा इसमें लगने वाला है, तो धीरे धीरे करके लगेगा। तो वो लगने की स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि जब जब ये डिप होगा, जब जब ये गिरेगा, तब तब म्यूचुअल फंड इसमें पैसा डालेंगे अपना। क्योंकि इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड की देखिए निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो उनके तो क्राइटेरिया में आता है कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में पैसे लगाने। अब जितना इसका वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग तो लगेगा ही लगेगा इसमें पैसा। मतलब म्यूचुअल फंड की से इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है अच्छी खासी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और ये 100% श्योर शॉट है। ठीक, निफ्टी 50 का हिस्सा होने के साथ साथ इसे FIIs की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अब ये कंपैरेटिवली भारत की टॉप 50 कंपनीज में आता है, कंपैरेटिवली सेफ कंपनीज में से आ जाता है। मतलब अब इसके डूबने के भी चांसेस ना के बराबर नजर आते हैं। डूबेगी तो नहीं कंपनी बढ़िया कामकाज करेगी आगे चल के। अब हम जान लेते हैं कुछ, हम लोग अब सेंटीमेंट्स पर आते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट आपको पता है टेक्निकल टर्म्स पे नहीं, साइकोलॉजिकल टर्म्स पे खेल रही है, साइकोलॉजिकल टर्म्स पे चीजें चल रही है, आपकी मेंटेलिटी के साथ मार्केट खेल रही है।
कि आप पैनिक करेंगे, पैनिक का माहौल क्रिएट होता है और बहुत अच्छा पैनिक का माहौल क्रिएट होने के बाद आप लोग दबाकर सेलिंग करते हैं, अच्छे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी सेलिंग कर देते हैं। और आप सबको पता है कि प्राइस का अप या डाउन किस पर डिपेंड करता है, सेलिंग और बाइंग पर। अगर बाइंग ज्यादा हो रही है तो प्राइस अप जाएगा, अगर सेलिंग ज्यादा हो रही है तो प्राइस डाउन जाएगा। अब आपको समझने की कोशिश करनी है कि सेलिंग कर कौन रहा है यार। ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं चलिए एफआईआई ने कुछ सेलिंग करी होगी, लेकिन इसके अलावा तो बाकी सारी जो सेलिंग हो रही है वो रिटेलर्स की तरफ से पैनिक मोड में आकर हो रही है। और जो बाइंग चल रही है वो बड़े इन्वेस्टर्स, बिग एचएनआई कैटेगरी के लोग जो है, यानी कि डीआईआईज तो लगातार बाइंग कर रहे हैं ना, लगातार 6 महीने से आप डाटा उठाकर देखेंगे तो डीआईआईज ने लगाकर दबाकर बाइंग करी है। अब आप समझिए डीआईआईज बाई कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड को तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, उनकी तो मजबूरी है क्योंकि उनका तो क्राइटेरिया में आ रहा है। तो अब म्यूचुअल फंड्स भी इसमें बाई कर रहे हैं, डीआईआईज भी बाई कर रहे हैं, तो सेलिंग कर कौन रहा? सेलिंग ज्यादा से ज्यादा एफआईआईज कर रहे होंगे थोड़ी बहुत, और इसके अलावा जो पूरी सेलिंग है वो हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ पैनिक सिचुएशन में आकर अपनी सेलिंग कर रहे हैं इसमें। और ये ऐसा स्टॉक है कि जिसमें आपको आगे चलकर 100% पछतावा होगा। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ भी होगा कि जिस स्टॉक में आपने सेलिंग कर दी होगी, इसके बाद वो स्टॉक स्काई रॉकेट हो गया होगा और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा होगा। ऐसा बहुत बार हुआ होगा। ये उन्हीं स्टॉक्स में से एक है कि ये स्टॉक भी स्काई रॉकेट होगा, आगे बढ़ेगा और बंपर रिटर्न्स देगा, मल्टीपल रिटर्न्स देगा, वेल्थ जनरेट करने का मौका देगा। लेकिन आप लोग पैनिक में आके उस समय उसको पहले ही सेल कर चुके होंगे। ये चीज में है, तभी मैं आपको लगातार बताता रहता हूं कि देखिए ये वो स्टॉक नहीं है जिसे सेल किया जाए, ये ऐसा स्टॉक है ही नहीं। ये वो स्टॉक है जो आपको बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकता है, आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है और बाकी आपकी पूरी फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। ये वो स्टॉक है, इतने अच्छे रिटर्न्स इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन से। अब आप कहेंगे कि शेयर मार्केट में कुछ भी श्योर शॉर्ट नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाकर एक अच्छा स्टॉक मिल रहा है जो कि कभी डूबेगा नहीं, कभी बर्बाद नहीं होगा, और ये अप डाउन जो वॉलेटिलिटी की वजह से पैनिक में आकर सेलिंग कर रहे हैं, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। आपको पता भी है कि ये स्टॉक जब इसने अपना हाई बनाया उसके बाद से लगातार गिर रहा है, कभी इसने दोबारा अपना हाई टच नहीं किया। और जब इस बार टच करेगा, जब इस बार ये ऊपर उठेगा और अपना हाई काटेगा, तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद टारगेट क्या निकल कर आने वाले हैं, 700-800 रुपए मिनिमम, बेयर मिनिमम टारगेट निकल कर आएंगे। तब आप कहेंगे कि ये तो बढ़िया मतलब रिटर्न देने वाला है। और मैं कहूंगा कि वो रिटर्न्स भी इसके नाम के हिसाब से, इसके काम के हिसाब से और जो रिटर्न्स मुझे इससे चाहिए उसके हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि मैं इस स्टॉक को एज अ मल्टीबैगर देखता हूं, मल्टीबैगर रिटर्न्स की तरह देखता हूं अगले आने वाले 20 से 25 सालों में। क्योंकि आप देखेंगे, आप कहेंगे कि बजाज फाइनेंस ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए, क्या ये इतने अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा? क्या ये भी मल्टीबैगर बन पाएगा बजाज फाइनेंस के तरीके? मैं कह रहा हूं कि ये बजाज फाइनेंस से बेहतर मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा आपको, क्योंकि ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस नहीं बनने जा रहा है, ये पहला जियो फाइनेंस बनने जा रहा है। और आप सबको पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो मालिक है अंबानी जी, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने सिचुएशंस को, अपने कॉम्पिटिटर्स को टैकल करना जानते हैं। आप सबको पता है कि कॉम्पिटिटर्स से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटिशन कितना भी टफ क्यों ना हो किसी भी एरिया में, वो कॉम्पिटिटर्स को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसलिए आप इस पर शक मत करिए उनके बिजनेस मॉडल पर या फिर उनके कंपटीशन पर। क्यों? क्योंकि ना ही आप उनका बिजनेस एक्सपेंड करने जा सकते हैं, ना ही आप उनके कॉम्पिटिटर को फेस करने जा रहे हैं। ये काम कंपनी का है, कंपनी के मैनेजमेंट का है, कंपनी के ओनर्स का है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। आपको देखना क्या है, क्या ये फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी? बिल्कुल स्ट्रांग नजर आती है, क्योंकि कोई भी इस पर अभी भी डेप्ट नहीं है। पी थोड़ा सा हाई नजर आता है, लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कि जब इसका कामकाज पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप देखिए म्यूचुअल फंड का जो एयू है वो 150 करोड़ है, ये आगे चल के हो सकता है 15,000 करोड़ हो जाए। तब आप समझिए कि ऑटोमेटिकली आप इसका पी नीचे आते हुए देखेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर देखिए रिस्की स्टॉक, आप सबको पता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन इसमें क्रिएट हो चुकी है, कि अभी भी रिस्क तो है इस स्टॉक में, क्योंकि मार्केट में भी रिस्क है इस समय मार्केट काफी ज्यादा रिस्की चल रही है। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए, लेकिन बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो ये स्टॉक आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स देगा, 100% बहुत बेहतर रिटर्न्स देगा ये स्टॉक आपको, और मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाय सेल देखिए रेटिंग में नहीं दे सकता, रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको काफी सारी चीजें बता सकता हूं जो कि मुझे लग रही है, जो कि मुझे महसूस हो रही है, या फिर एक साइकोलॉजिकली तरीके से अगर आप देखना चाहें तो। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो भी मुकेश अंबानी जी बिजनेस करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी उसमें उनका सपोर्ट करती है। ये तो साफ साफ सी चीज है कि क्यों करती है, उसका रीजन समझिए, क्योंकि वो जो भी करेंगे उससे हमारे देश की ग्रोथ जुड़ी है, साफ साफ सीधी सी बात है, जीडीपी ग्रोथ होगी उससे। तो और कुछ गलत तो करने जा नहीं रहे, बिजनेस तो कर रहे हैं।
तो सीधी सी बात है, वो कोई भी बिजनेस में एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के सपोर्ट से अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर लेते हैं और कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा सा साइड में हटाने का काम कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे जियो फाइनेंशियल पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा है और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा आप सभी को। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो पैनिक में नहीं आना, बिल्कुल पैनिक में मत आइए और सेलिंग पहले तो स्टॉप कर दीजिए। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं खरीदिए या मत खरीदिए, सेलिंग स्टॉप कर दीजिए। जिसके पास भी स्टॉक्स हैं, जिसके पास भी शेयर्स पड़े हैं, बिल्कुल सेलिंग स्टॉप कर दीजिए। ये वो स्टॉक नहीं है जिसे आप बेचिए, ये होल्ड करने वाला स्टॉक है और ना केवल साल 2 साल, महीने 2 महीने, 4 महीने, बहुत लंबे समय तक होल्ड करने वाला स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट करके देगा। ये स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके देगा। ये वो स्टॉक है जो आगे चल के आप कहानियां सुनेंगे कि 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज 1 करोड़ होते। ये वही स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसमें इन्वेस्टेड सबसे पहले तो बने रहिए। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसमें एक बड़ी न्यूज आते हुए दिखेगी जिसके बाद इस स्टॉक को रोकना नामुमकिन हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब आप कहेंगे क्या वो ब्रोकरेज बिजनेस के बारे में होगा, क्या इससे ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री मिल जाएगी, क्या कुछ और हो जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता। कंफर्म अगर मैं कहूं आपसे, हो सकता है कि ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री मिल जाए, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि बहुत टाइम से इसमें जो गिरावट है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको देखते हुए, लेकिन कंपनी ने अपना कामकाज तो बंद नहीं किया। कंपनी का कामकाज तो एज यूजुअल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छे से ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। तो कंपनी अपने वक्त को एक्सपेंड भी कर रही है। तो 3 महीने के अंदर अंदर अब एक आपको बड़ी न्यूज आते हुए इसमें दिख सकती है स्टॉक में। तो इसीलिए आप इसमें इन्वेस्टेड बने रहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट्स मिल सके, बेहतर आपको पैसा कमाने का मौका मिल सके। अब निफ्टी 50 का भी पार्ट है, पॉजिटिव चीज है। म्यूचुअल फंड बिजनेस है, ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री करने वाला, लोन सेगमेंट में ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, पॉजिटिव चीजें हैं। ये सारी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही है। ब्लैक रॉक के साथ इसकी पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है। तो जिससे इन्हें देखिए, ब्लैक रॉक तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। तो इस वजह से इन्हें एफआईएस की भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल सकती है। अब तो एफआईएस इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है और ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर है, ये भी अगेन पॉजिटिव न्यूज है। इसके जो ओनर है, जो इसके प्रमोटर है, अंबानी फैमिली, वो भी एक अगेन पॉजिटिव न्यूज के तरीके आप देख सकते हैं। इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है और अगर आप निगेटिविटी देखेंगे तो ना के बराबर इसे इग्नोर किया जा सकता है मेरे हिसाब से, और आगे चलकर वो निगेटिविटी भी आपको खत्म होते हुए नजर आएगी। तो इसमें इन्वेस्टेड आपको बने रहना है। ये वो स्टॉक है, मैं आपसे बार बार लगातार यही चीज कह रहा हूं और यही चीज शायद कहता भी रहूंगा, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो आपको, मुझे और बहुत सारे और लोगों को बहुत मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और ये स्टॉक मुझे, मेरे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। मुझे पता है ये स्टॉक की दम क्या है। इस स्टॉक के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से अगर नहीं भी जानते हैं, इसके बावजूद आपको इसमें इन्वेस्टेड बने रहने की सलाह है मेरी तरफ से। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। क्या करना, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रहा है, तो जिसकी वजह से आप इसे शॉर्ट रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में पास इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम लोग आपस में ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियो शेयर करते रहें और आपस में जुड़कर कनेक्ट होकर फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सके। तो सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।